से कुछ देर पहले मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज साहिबा ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नासिर हुसैन शाह साहब, आपने भी यकीनन ये सुनी होगी और अब आपकी पार्टी के चेयरपर्सन क्या पहली तारीख को जवाब देने के लिए तैयार हैं कि ये फैसले जो आपने किए हैं पीडीएम के फोरम पे बाकियों को इसकी जस्टिफिकेशंस कैसे देंगे? इससे जो सवालात उठ रहे हैं उन्होंने सारे सवालात का है कि जी पीपल्स पार्टी वजाहत देगी तो फिर कुछ आगे मजीद बात होगी। ये क्या किया आपने? सर, आपने मेरे ख्याल में सही तरीके से इनकी प्रेस जो कॉन्फ्रेंस है वो नहीं सुनी। आप मिफ्ता भाई और चंद साहब की बातों में लगे रहे। उन्होंने तो सराहा है कि जो कल सीईसी के फैसले हुए हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी और मेरी काबिल एहतराम बहन मरियम नवाज साहिबा ने भी, कि सही फैसले किए हैं। और उन्होंने ये कहा है कि हतमी फैसला पीडीएम करेगी। तो इसमें तो कोई देखें हो क्या रहा है, ये बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर दिया गया है। देखें, पीडीएम एक है और एक रहेगी जब तक इस नाअहल हुकूमत से जान नहीं छुड़वा लेते। ये उसके स्टेप्स थे कि जलसा होगा, रैलियां होंगी, गिरफ्तारियां भी पेश की जाएंगी, अदम एतमाद भी होगा उसमें कौमी असेंबली में। तो आज जो एमकेएम से मुलाकात हुई है वो काफी हौसला अफजा थी मुलाकात के हुकूमती इत्तेहादी तोड़ने के हवाले से जिस स्ट्रेटेजी पे अब काम हो रहा है। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि जैसे सब दोस्त कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि जी तहरीकों से, धरनों से हुकूमतें नहीं जाती। ठीक है, वो पहले नहीं गई, लेकिन ये मांगे तांगे की हुकूमत है। इसके एलाइज इससे तंग है। एक बेंगल साहब छोड़ चुके हैं, एमक्यूएम वाले सेंसस वाले इशू पर इखलाकी तौर पर मुकम्मल तैयार हैं छोड़ने के लिए। दीगर और भी बहुत सारे इनके अपने लोग भी जो इनके साथ हैं, नाला है इनसे। तो ये तो इनका धड़न तख्ता होने वाला है, धड़न तख्ता होने वाला है। सब काम यस हो गया आपके मुताबिक और ये अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, अब जो नासिर हुसैन शाह साहब ने जो रोड मैप दिया है, क्या ये रोड मैप इसी तरह चलेगा और हुकूमती इत्तेहादी हैं उसको मिल के तोड़ेंगे? और पंजाब में खास तौर पे काफ लीग जो है, एक सारी मुस्लिम लीगें इकट्ठी हो जाएं, उस फॉर्मूले पे भी कुछ काम हो रहा है? देखिए, एमक्यूएम एक सियासी जमात है, उसको अपना वोट बचाना है। क्यू लीग भी एक सियासी जमात है, छोटी है लेकिन उनको भी अपना वोट बचाना है पंजाब में। जीडीए वालों को सिंध के अंदर अपना वोट बचाना है। ये कोई सियासी जमातें पीटीआई का वजन नहीं उठा सकती हैं। इनकी नाअहली का, इनकी करप्शन का वजन उठाना मुमकिन नहीं रहा है। ये जो आए दिन रोज लोगों के ऊपर एक ना एक टीका लगाते हैं, जो चंद साहब फरमा रहे थे जब मोटरवे का, तो वो मैं बताना चाह रहा था कि जितना ये जो आप गिरवी रखाने की बात कर रहे थे, जितना 2 साल में खान साहब ने कर्जा लिया है, इतना 5 साल में मुस्लिम लीग नून में नहीं लिया था, या 5 साल में पीपल्स पार्टी ने नहीं लिया था। तो ये जितना इन्होंने कर्जा लिया है, तो तमाम तारीख रकम करी है खान साहब ने, नाअहली की भी तारीख रकम करी है। और आप ये देखें कि जो इन्होंने प्योर करप्शन करी है चीनी के अद्वियात के अंदर, आते साथ अद्वियात की प्राइस बढ़ा दी। सिर्फ क्या हुआ कि क्यानी साहब को वजीर हटा के सेक्रेटरी जनरल लगा दिया पीटीआई का। अब ये इनका वो है। आप ये देखें कि जो सवाल मैं हमेशा से पूछता हूं कि 27 अरब में जब शहबाज शरीफ ने बीआरटी बनाया था तो पूरे पीटीआई अलल ऐलान चिल्लाती थी कि ये चोरी है, इसमें करप्शन है, इसमें चोरी है, इसमें करप्शन है। अब उतनी साइज का बीआरटी पेशावर में बनाया है, वो 105 अरब रुपए में बनाया है। 105 अरब साथ मजीद भी सवालात होते हैं। मेरे पास वक्त कम है, मैं चंद साहब से जवाब भी ले लूं। आपने दोनों पैनलिस्ट को सुना, वजन बहुत ज्यादा है पीटीआई का। मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए, कर्ज लेने में, इनके कर्ज वापस करने के लिए कर्ज लेने में और कमीशन लेने में बड़ा फर्क है। अगर किसी ने कमीशन लिया है तो आप बेशक बताएं, लेकिन डेवो से शुरू हो जाएं। डेवो की पहली कमीशन पहले मोटरवे की, और 2600 किलोमीटर इन्होंने 10 सालों बनाया, तो अब 6000 पे काम है और शुरू हो गया। और खा हैदराबाद सक्खर हो या पिशावर हो या सियालकोट वाला हो या दूसरा, ये जो कहते हैं मेरे मोटरवे, सिर्फ मोटरवे की बात ही बात यह है, कमीशन बात यह मुल्क को गिरवी रखना, चीजें बेचना। जहां तक अब पीडीएम, मैं तो इनको वेलकम करता हूं पार्लियामेंट में। इस बात पे हम खुश हैं कि पार्लियामेंट में आए और अपनी सियासत खुद करें, दूसरों को मत घसीटें, आए सियासत पे, सिर्फ अपनी सीवियां ना पेश करें। आपकी जमात का पीटीआई का वजन ही बहुत ज्यादा है जो इत्तेहादी अब उठाने वजन मेरे ख्याल में अब पीपल्स पार्टी ने मौलाना साहब का वजन तो गिरा दिया है, तो इंशाल्लाह ज़ियाउल हक की बाकियात का वजन भी पीपल्स पार्टी गिराएगी। मुझे नासिर शाह पे पूरी उम्मीद है जी। मेरी दुआएं नासिर शाह साहब के साथ हैं और इंशाल्लाह ज़ियाउल हक का बदला लेंगे।
वो जरदारी साहब की जबान काटने से लेकर और आज तक जो बदला है वो जरूर लेंगे। नासिर शाह साहब पूरी तैयारी में बैठे हुए हैं। जी नासिर शाह साहब क्विकली। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो मौजूदा पीटीआई की वफाकी हुकूमत है, ये मुल्क के लिए इतनी बड़ी बुराई है, मुल्क के लिए इतनी खतरनाक है कि एक दूसरे को छोटी बुराई समझने वाली सब जमातें इकट्ठी हो गई हैं। तो ये इतना बड़ा तो इन्होंने कुछ किया है, ये जो मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है। मईशत देख ले, देखें आप बात कर रहे थे, 4-6 चीजें तो अभी हुई है ना फौरी तौर पर। गंदम का क्राइसिस, चीनी का क्राइसिस, ऑयल का क्राइसिस, अब एलएनजी का क्राइसिस। ये मुझे बताएं कि ये कैसे हुआ? गंदम इन्होंने सस्ती एक्सपोर्ट कर दी, इससे पहले और इन्होंने जो महंगी जो है अब उन्होंने इंपोर्ट करना शुरू कर दी। चीनी भी इसी तरह इन्होंने सस्ती एक्सपोर्ट की है और फिर अब महंगी जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं और स्मगल करा दी इन्होंने, उसको कंट्रोल में नहीं रखा। ऑयल जब पूरी दुनिया में सस्ता मिल रहा था, इन्होंने यहाँ की ऑयल कंपनीज को सौदे नहीं करने दिए। बिल्कुल, वो लंबी चार्जशीट शाह साहब किसान क्या किया है, बहुत सारी चीजें छुड़वाई है। किसान है ना, शाह साहब किसान का बेटा है। अच्छा, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, जो मोटरवेज का जिक्र कर रहे थे उसमें चंद साहब कह रहे हैं कमीशन अगर ना होता और गिरवी ना रखते तो बहुत अच्छी चीज थी। यार ये मुझे एक बात फिर से मैं पूछता हूं कि 27 अरब में हमने कमीशन लिया है। मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूं कि 27 अरब में हमने सबने कमीशन लिया है। लाहौर में जो बीआरटी बनाई है, जो 105 अरब में आपने उसी साइज की बनाई है, उसमें क्या कमीशन लिया है ये तो बताओ। को खुदा चंद साहब, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, नासिर हुसैन शाह साहब, सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, नाज़रीन इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।